अब इस उम्र में मैं क्या करूं? अब तो हमारी उम्र कहाँ रही। ये तो बच्चों के काम हैं। मैं अब कैसे शुरू करूं? उम्र ज़्यादा हो गई। क्या इसी तरह जिनसी ख्वाहिश भी उम्र के साथ साथ कम होती है? आई एम डॉक्टर मुजाहिद फ़ारूक, योर सेक्स थेरेपिस्ट एट मेंस केयर क्लिनिक्स। आज हम बड़े इम्पोर्टेंट सवाल पे बात करने लगे हैं कि क्या उम्र के साथ साथ जिनसी ख्वाहिश में कमी होती है। हम अक्सर ये सुनते हैं अपने गिरदोनवा में कि लोग अपने चीज़ों के लिए अपनी उम्र को ब्लेम करते हैं। किसी को पढ़ाई का कोई चांस हो या किसी को कोई मशवरा दिया जाए तो सुनने को ये मिलता है कि यार अब तो उम्र हो गई, अब कहाँ से पढ़ाई शुरू करें, अब तो बच्चे बड़े हो गए, अब पढ़ाई कहाँ से शुरू करें, अब क्या करें, क्यों करें। या समटाइम्स फैमिली कभी घूमने चली जाए, आउटिंग पे चली जाए, तो इवन वहाँ झूलों पर भी जो है वो बड़े हमारे यही कहते सुनने में आता है कि ये तो बच्चों के काम हैं, बच्चों के खेलने की चीज़ें हैं, अब हमारी उम्र बड़ी हो गई। तो इसी तरह से हम अपने गिरदोनवा में ये भी बहुत सुनते हैं कि उम्र की वजह से आपकी सेक्सुअल लाइफ में बहुत कमी आ जाती है या प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। लेकिन ये बात किस हद तक सच है, आज हम इस पे बात करेंगे। उम्र के साथ सेक्स में कमी आ जाना, बहुत से लोगों की कंप्लेन सुनी है। लेकिन साथ साथ हमने अपने गिरदोनवा ये भी देखा है कि लोग 60-70 की उम्र में जाके दूसरी, तीसरी या चौथी शादी कर रहे होते हैं। तो क्या उम्र का ये रूल उन लोगों पर लागू नहीं होता? तो साबित ये होता है कि आपके सेक्स की ख्वाहिश में कमी में उम्र का जितना रोल हम समझते हैं उतना रोल नहीं होता, बल्कि इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनको हम मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर चुके होते हैं। जैसा कि आपकी सेहत, आपकी नींद, आपकी डेली लाइफ, आपकी खुराक, एक्सरसाइज की आदत, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं और अपने अपने तौर पे ये अपना रोल प्ले करती हैं आपकी सेक्सुअल डिज़ायर को कम करने में या सेक्सुअल हेल्थ को कम करने में। अब अगर हम मिसाल ले लें एक 60 साल के शख्स की, जो कि 60 साल की उम्र में अभी भी सेक्सुअली बहुत हैप्पी है, बहुत सेटिस्फाइड है, या यूँ कह लें कि उसने दूसरी या तीसरी या चौथी शादी की है इस उम्र में जाके, तो उसकी इस सेक्सुअल एक्टिविटी या इस हेल्दी सेक्सुअल लाइफ की वजह क्या है? उसके पीछे उसकी बहुत सारी वजूहात जैसा कि मैंने अभी बताई हैं कि उसका एक तो ज़हनी तनाव। क्या वो शख्स किसी ज़हनी तनाव का शिकार है, किसी ज़हनी परेशानी का शिकार है? वो फाइनेंशियल भी हो सकते हैं, वो फैमिली के इश्यूज़ भी हो सकते हैं, वो ज़मीन जायदाद के मैटर्स भी हो सकते हैं, वो औलाद का मसला हो सकता है। इट्सेल्फ सेक्स की कंप्लेंट्स की वजह से भी आपको ज़हनी तनाव हो सकता है। उसके अलावा क्या वो हेल्दी फूड खाता है या वो भी जंक फूड्स की तरह रोज़ाना जंक फूड्स इनटेक कर रहा है, वो एक्सरसाइज में इन्वॉल्व है कि नहीं है, कोई स्पोर्ट्स कर रहा है कि नहीं है, इवन रात को टाइमली सोता भी है कि नहीं है। तो अगर कोई शख्स अपनी 40 से ऊपर जाने के बाद 50, 60, 70s में भी अपनी हेल्दी सेक्सुअल लाइफ गुजार रहा है, दैट मीन्स कि वो अपने बाकी ज़िंदगी के मामलात में अच्छे फ़ैसले कर रहा है जिसका वो नतीजा पा रहा है। अब ये शख्स जो 60 साल की उम्र में इतना अच्छा परफॉर्म कर पाता है, वो डेफिनेटली उसके पीछे ये सारी वजूहत हैं। बट और इसके अगर हम कंपैरिजन करें एक नौजवान के साथ जो कि आजकल जैसा कि मुल्की फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं, उनको पेश नज़र रखते हुए हर नौजवान को अपने रोज़गार की फ़िक्र है, वो ज़हनी तनाव का शिकार बनती है। फिर उसके बाद जो है उसके डेली रूटीन बहुत मैटर करती है। आज मैं चूँकि कराची से बेस करता हूँ तो मैं कराची के लोगों की बात करता हूँ। हमें ये बहुत बुरी आदत पैदा हो चुकी हुई है कि हम सारी रात जागते हैं। नौजवान नस्ल ख़ास तौर पे सुबह 4, 5, 6 बजे जाके तो सोते हैं। वो रात जो सोने के लिए बनाई गई है वो किसी ख़ास वजह से बनाई गई है। आपके बॉडी के जो हार्मोन्स हैं वो आपकी बॉडी के मुख्तलिफ फंक्शंस करने में उनका बहुत बड़ा रोल है। यूँ समझ लीजिए कि ये आपकी बैटरी है। जिस तरह आप मोबाइल को रात को चार्ज करते हैं, इसी तरह आपकी बॉडी कुदरत चार्ज करती है नींद में। ये हार्मोन्स बनते हैं और उन हार्मोन्स में
ऑफ कोर्स सेक्स के हार्मोन्स भी होते हैं। तो अगर आप रात को नींद पूरी कर ही नहीं रहे हैं तो आपके हार्मोन्स कैसे चार्ज होंगे? हाँ, मेरे पास काफ़ी जो नौजवान आते हो, कहते सर हम सुबह 4 बजे भले सोते हैं लेकिन उठते भी शाम को 4 बजे, 12 घंटे की नींद पूरी करते हैं हम। लेकिन भाई मेरे, अगर दिन की नींद से वो फ़ायदा होता तो आपको कुदरत रात देती ही ना, वो 24 घंटे का दिन ही बना देती, आप जब मर्जी सो जाते। अगर नींद ही पूरी करनी थी तो रात की नींद देने की कोई वजह है। रात की नींद में आपकी बॉडी वो ख़ास हार्मोन्स पैदा करती है और रात और दिन के ये जो तवाज़ुन चल रहा होता है, इसकी बिना पर ही आपकी बॉडी के डिफरेंट हार्मोन्स पैदा होते हैं या पैदा होना कम होते हैं। जैसे कि कोर्टिज़ोल स्ट्रेस हार्मोन है, जागते हुए टाइम में वो इंक्रीज़ होता है और वो भी कुछ ख़ास टाइमों में, मॉर्निंग के टाइम में वो बनना शुरू होता है। जबकि आपके सेक्स के हार्मोन नींद में रात के टाइम में बनना शुरू होते हैं। जब ये बनना शुरू होते हैं आपके स्ट्रेस हार्मोन घटना शुरू हो जाते हैं। फिर जब आप उठ जाते हैं तो फिर स्ट्रेस हार्मोन स्लोली ग्रेजुअली वो इंक्रीज़ होते हैं और आपके बाकी हार्मोन्स जो हैं वो डाउन होते हैं। ये तो सर्कैडियन रिदम है। अब ये एक बहुत बड़ी साइंस है जो बड़ी आसान अल्फाज में मैंने आपसे बयान कर दी है। अगर आप इस चीज़ को नहीं समझते हैं देन ऑफ कोर्स आप अपने मसाइल में घिरे रहेंगे। ये तो थी नींद की बात। अब हम बात करते हैं ज़हनी तनाव। ये आपकी जिनसी ख्वाहिश को कम करने में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल आपके ज़हनी तनाव का, जिसे आप डिप्रेशन कह लें, एंजाइटी कह लें या मेंटल डिस्टर्बेंस कह लें, ये सारी चीज़ें एक ही चीज़ का नाम है और ये आपके जिनसी ख्वाहिशात को कम करने में बहुत बड़ा रोल पैदा करते हैं। अब एक शख्स जिसको अपना घर चलाने में दिक्कत आ रही है, उसका दिल नहीं करेगा कि वो सेक्स की तरफ जाए। हाँ, साल महीने भर में कभी उसका दिल करेगा, वो भी हार्मोन्स की बेस पे कि अगर उसके हार्मोन अच्छे रहे या खुराक अच्छी रही तो फिर। अदरवाइज़ वो लोग जिनमें डिप्रेशन पाया जाता है, एंजाइटी पाई जाती है, उन लोगों में जिनसी ख्वाहिश कम होना एक फितरी अमल है। अगर आप अपने आप को ज़हनी तौर पर पुरसकून रखेंगे, ज़ाहिर है मुल्की हालात को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन और बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं। जैसा कि आपके ऑफ़िस के मामलात, आपके रोज़मर्रा के बाकी मामलात, ख़ानदान, बहन भाई, रिश्तेदार, इन सब के मामलात, ये सारे मामलात आप अपने कमरे के दरवाज़े के बाहर छोड़ के आइए। जब आप इन सारी चीज़ों को कमरे के बाहर तब्दील नहीं कर सके तो अपने कमरे में आने के बाद भी इनका कुछ नहीं कर सकते। तो लिहाजा ज़हनी तनाव जो है वो आपकी ख्वाहिश में कमी की वजह बनता है। अब जो भी सेक्स थेरेपिस्ट होगा, डॉक्टर होगा, ऑफ कोर्स वो ये सारी चीज़ें आपसे मुकम्मल डिटेल हिस्ट्री लेने के बाद ही वो फर्दर डिसाइड करता है कि आया आपको कुछ टेस्ट्स की ज़रूरत है कि नहीं है। वो सब तमाम टेस्ट जो हैं फिर वो तब करवाएगा। तो हम बात कर रहे हैं कि जिनसी ख्वाहिशात का कम हो जाना, उसकी बेसिक वजह हम कसूरवार ठहराते हैं उम्र को, कि मेरी उम्र हो गई है, अब तो जाहिर है इसमें उम्र के साथ साथ कम हो। ऑफ कोर्स उम्र के साथ साथ जिस्म के तमाम जो फंक्शंस हैं उनमें थोड़ी बहुत कमी आती है, लेकिन इस कदर कमी नहीं आती कि आप महीने में या 2 महीनों में एक बार अपने पार्टनर के पास जाते हैं। इसके लिए आपको प्रॉपरली चेक करने की ज़रूरत है कि इसके पीछे वजह क्या चल रही है। अब हम आते हैं वजूहात की तरफ। जैसा कि मैंने अभी कहा कि पीछे क्या वजह हो सकती है, आपने शायद ये ऑब्ज़र्व किया हो कि आजकल के दौर में ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़, शुगर जिसे कहते हैं आप, ये 2 बीमारियां इवन अर्ली एज में भी आने लग गई हैं। पहले किसी ज़माने में हम सुना करते थे कि फ़लाँ को शुगर हो गया, तो जवाब ये आता था हाँ उसकी उम्र भी 70-80 साल हुआ करती है, तो इस वजह से वो हो जाता था। अब 30 से 40 की एज में भी लोगों को शुगर और ब्लड प्रेशर का मर्ज़ लाहक होना शुरू हो गया है। इसकी वजह क्या है? ऑफ कोर्स सिंपल सा आंसर है, सेडेटरी लाइफस्टाइल। आपने बाहर के जंक फूड शुरू कर दिए हैं, आप रात को नींद पूरी नहीं करते हैं, आपकी लाइफ स्ट्रेसफुल है, एक्सरसाइज से आपका दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। ये सारी चीज़ें वजह बनती हैं ब्लड प्रेशर और शुगर की। और आपके लिए ये ज़रूरी है जानना कि ब्लड प्रेशर और शुगर ये दोनों अमराज ही बज़ाते ख़ुद आपके सेक्सुअल डिज़ायर को, आपकी सेक्सुअल हेल्थ को बहुत बड़ा इफ़ेक्ट देते हैं, इसको कम करते हैं, बुरी तरह से इसको असरअंदाज करते हैं। अब ये तो है सिर्फ मर्ज़ की बात, ठीक है,
बहुत से लोग कहते हैं सर हमें डायग्नोज तो हो गया लेकिन हम इसका प्रॉपर इलाज भी कर रहे हैं। आप प्रॉपर इलाज करके अपनी शुगर को एक नॉर्मल रेंज में रख सकते हैं, लेकिन उसको नॉर्मल रेंज में रखने के लिए जो अद्वियात आप इस्तेमाल कर रहे हैं या ब्लड प्रेशर को अपना नॉर्मल रखने के लिए जो अद्वियात आप यूज़ कर रहे हैं, कभी उनके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो भी उसके मेडिसिन के जो साथ मैनुअल होता है उसके अंदर पढ़िए, उसके अंदर साफ लिखा होता है कि ये आपकी जिनसी ख्वाहिशात को कम कर सकता है। अव्वल ब्लड प्रेशर और शुगर दोनों ही आपके सेक्स को कम करेंगे, लेकिन उनको दुरुस्त करने वाली अद्वियात बजाते खुद वो भी इसको इफ़ेक्ट कर रही होती हैं। और उसके ऊपर अगर हम एक्सरसाइज भी ना करें और ठीक से नींद भी पूरी ना लें और ऊपर से जंक फूड्स वगैरह अपने जारी रखें, तो ये एक बहुत ही मुश्किल सी सिचुएशन हो जाती है कि आप इसको ईज़िली कवर कर सकें। अब आपके लिए खुशखबरी ये है कि जिनसी ख्वाहिशात का कम हो जाना ये ऐसा मसला नहीं है कि जिसको आप इम्प्रूव ना कर सके। तो अगर आपको खुदा ना खास्ता ब्लड प्रेशर या शुगर हैं, उनको तो ऑफ कोर्स आप नेचुरली हेल्दी लाइफस्टाइल जैसे ही अपनाते हैं इसमें बेहतरी आनी शुरू हो जाती है। उसके साथ साथ डॉक्टर्स जो हैं वो भी आपकी मदद कर सकते हैं। अब आपके लिए खुशखबरी की बात यह है कि इन तमाम चीज़ों को अगर हम मुकम्मल तौर पे ठीक ना भी कर पाएँ तो भी बहुत हद तक इन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। लेकिन इम्प्रूवमेंट लाने से पहले जो प्रॉब्लम आता है वो ये आता है कि लोग अपने सेक्स के प्रॉब्लम्स की बारे में बात करते हुए ही घबराते हैं। वो इवन डॉक्टर से भी खुलकर बात नहीं कर पाते। आते तो हैं डॉक्टर से मिलने के लिए कि मुझे सेक्सुअल प्रॉब्लम है, लेकिन हिस्ट्री बताते वक्त फिर वो हिचकिचाते भी हैं और कुछ चीज़ें छुपाते भी हैं, जो कि ठीक नहीं होता। तो लिहाजा अपने डॉक्टर से घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपकी तमाम मालूमात कॉन्फिडेंशियल होती हैं, वो किसी के साथ शेयर नहीं करता कोई भी डॉक्टर। अगर वो अपने शोबे से दयानतदारी बरतता है तो वो आपकी इन्फॉर्मेशन कभी भी किसी भी सिनेरियो में नहीं शेयर करता। और मेंस केयर क्लिनिक का हमेशा से ये उसूल रहा है कि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कभी भी किसी भी वक्त आपकी इजाज़त के बगैर किसी से शेयर नहीं की जाती है। अच्छा, अब अगर आप डॉक्टर से शेयर कर लेते हैं देन आपकी तमाम कंडीशंस में इम्प्रूवमेंट के बहुत बड़े चांसेस होते हैं। लेकिन वो इम्प्रूवमेंट्स तभी आती हैं जब पहले आपके प्रॉब्लम के बारे में ठीक से डायग्नोज किया जाए। डायग्नोज करना ज़रूरी है, इलाज मौजूद है। प्रॉब्लम कोई भी हो उसका इलाज मौजूद है, लेकिन उससे पहले अगर प्रॉपर्ली डायग्नोज ना किया जाए तो उसके रिज़ल्ट्स के बारे में कहना बहुत मुश्किल है। जैसा कि हमारे यहाँ अमूमन आम प्रैक्टिस में यही होता है कि विदाउट डायग्नोसिस लिखी पड़ी जो मेडिसिन हैं वो दे दी जाती हैं कि ये ट्राई कर लें, ये ट्राई कर लें, और उसके बाद नतीजा मिला तो मिला, ना मिला तो कोई बात नहीं, फिर दूसरा डॉक्टर और फिर तीसरा डॉक्टर। अब हम इन तमाम चीज़ों को सम अप कर लेते हैं कि अगर हम कुछ और नहीं भी कर सकते, कोई इलाज नहीं भी कर सकते, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके करने से हम डेफिनेटली अपनी जिनसी ख्वाहिश को जो है दोबारा हासिल कर सकते हैं। अब उनमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें रह जाती हैं वो ये, अगर खुदा ना खास्ता आपको ब्लड प्रेशर या शुगर है तो उसको प्रॉपरली मेडिसिन के ज़रिए या अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल के ज़रिए उसको कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको नहीं है बहुत अच्छी बात है। फिर आपको क्या क्या करने की ज़रूरत है? सबसे पहली चीज़, अपनी ज़िंदगी से जंक फूड, बाहर के खाने, चिकनाई, चर्बी, ये तली हुई चीज़ें, इन सारी चीज़ों को कम करें, एटलीस्ट कम करें। बेस्ट तो ये है कि आप छोड़ दें। नींद आपकी, रात की नींद आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप अच्छी सेक्सुअल लाइफ चाहते हैं तो रात की नींद आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद एक चीज़ जिसका बहुत बड़ा फुकदान है हमारे मुआशरे में, एक्सरसाइज, किसी किस्म की स्पोर्ट्स या एक्सरसाइज। हाँ, हम जब तक स्कूल कॉलेजेस में होते हैं तब तक तो चलता है, लेकिन उसके बाद जैसे ही हम प्रोफेशनल लाइफ में आएँ या थोड़े बड़े हो जाएं, स्पोर्ट्स हमारी लाइफ से ऐसे गायब हो जाता है जैसे गधे के सर से सींग। दूर दूर तक हमें याद भी नहीं होता हमने लास्ट टाइम स्पोर्ट्स कब की थी। एक्सरसाइज हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। रोज़ाना डेली एक्सरसाइज एटलीस्ट 40 मिनट्स बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा और जिस चीज़ पे मैं बहुत ज़्यादा ज़ोर दूंगा वो है ज़हनी तनाव। अपने ज़हनी तनाव में कमी लाएं। आज हमारे मुआशरे में हर दूसरा बंदा जो है वो इस मसले से जूझ रहा है और उसको ये नहीं पता कि इसको करना कैसे है। इटसेल्फ अगर आप एक्सरसाइज शुरू करते हैं, एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी में ऐसे केमिकल्स पैदा होते हैं जो आपके स्ट्रेस को खुद ही डिक्रीज़ कर देते हैं। तो लिहाजा ऐसी चीज़ों से, गैर ज़रूरी परेशानियों से
सियासी गैर ज़रूरी सियासी गुफ्तगू और गैर ज़रूरी सियासी एक्टिविटीज़ से परे रहें। ये आपके स्ट्रेस को बहुत हाई लेवल तक ले जाते हैं, जो अल्टीमेटली आपके सेक्स को कम कर देता है। तो आज के सेशन में मेरी बात करने का मकसद सिर्फ यही था कि आप अपनी उम्र को ब्लेम ना दें। उम्र इज़ जस्ट अ नंबर। अगर आपका सेक्स, अगर आपकी हेल्थ, अगर आपकी नींद, अगर आपका हाजमा, ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट हो रही हैं, तो इसमें उम्र का रोल शायद 2 से 5% तक तो हो, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। आपको देखने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है। हमारे चैनल्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करते रहिएगा। और कोई क्वेश्चंस हो तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। शुक्रिया।